हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक दफ़ा फिर से जी पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी खबर दुनिया के सामने रखी है। वॉशिंगटन डीसी में जब डॉक्टर एस जयशंकर से पाकिस्तान से रिलेटेड सवाल किया जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड का आगाज कब और कैसे होगा, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले एक साल से पाकिस्तान ने हमसे ट्रेड को रिज्यूम करने के ऊपर कोई बात नहीं की। और दूसरी जानब उन्होंने ये भी कहा कि हमने हमेशा पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस दिया, लेकिन पाकिस्तान ने हमें कभी ऐसा स्टेटस नहीं दिया, मतलब कि नाराजगी का इजहार किया पाकिस्तान को लेके। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पिछले एक साल से हम ये खबर सुन रहे हैं कि पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ ट्रेड शुरू की जाए, लेकिन इंडिया रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं पर डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान की पॉलिसीज को एक्सपोज किया है कि यहाँ से तो कोशिश ही नहीं की जा रही ट्रेड के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो जो भी उन्होंने बात की है उसको डीपली देखना चाहिए जी बिल्कुल कि किस टाइम पर ट्रेड बंद हुई थी, उस वक्त मुल्क में गवर्नमेंट किसकी थी, उनकी पॉलिसीज क्या थी, सही है, वो मुल्क चलाने के लिए कितने कैपेबल थे। ओके ठीक है, तो पास्ट इज पास्ट, उसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर उनके जो फॉरेन मिनिस्टर का जो भी कंसर्न है, उन्होंने इतने बड़े फोरम पे अगर ये अपना कंसर्न शो किया है, तो हमारी अथॉरिटीज़ को चाहिए कि उनके साथ बात की जाए। लेकिन पाकिस्तान में तो हमें कहते रहे कि हम तो इंडिया से बात कर रहे हैं बायलैटरल टॉक करने के, इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने बैठे, हमने यूएई की भी मदद ली कि आप इंडिया के बड़े बेस्ट फ्रेंड हैं तो चलो आप हमारी बात करा दें। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर कह रहे हैं कि पिछले एक साल से पाकिस्तान की जानिब से तो कोई बात ही नहीं की गई हमसे कि भाई ट्रेड बहाल होनी चाहिए। देखिए, आप इंडिया के ऊपर 100% ट्रस्ट तो नहीं कर सकते, खास तौर पे उनके फॉरेन मिनिस्टर पे। लेकिन ट्रेड से फायदा हमारा है ना, इसमें ट्रस्ट वाली क्या बात है? बिल्कुल ऐसी है। ये तो बयान उन्होंने इस तरह अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए हो सकता है दे दिया हो, ठीक है, लेकिन जहाँ तक बात रही ट्रेड की, तो मैं समझता हूँ कि ट्रेड बिल्कुल शुरू करनी चाहिए इंडिया से। और हमारे इंडिया के साथ जहाँ तक दोनों मुल्कों की ट्रेड का और जो हम दोनों मुल्कों के मफाद में चीज़ें जा रही उनके लिए काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। बाकी रही ये मैचेस की बात या क्रिकेट मैचेस की, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, ऊंच नीच होती रहती है। जब ट्रेड दोनों मुल्कों में शुरू होगी, अच्छा एक रिलेशनशिप डेवलप होगा, तो स्पोर्ट्स पे भी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। ये चाहती हैं कि इंडिया और पाकिस्तान अच्छे दोस्त बन जाएं? ट्रेड की हद तक दोनों मुल्कों का रिलेशनशिप अच्छा बेहतर होना चाहिए। ठीक है, जो किसी भी मुल्क, दो मुल्कों का आपस में पीस के लिए ना, दोनों मुल्कों की आपस में ट्रेड होना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना, चीज़ें एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी होता है। इंडिया हमारा हमसाया और हमारी उसके साथ ट्रेड एक रियलिटी है। देखें, आपने अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रही थी टमाटर की प्राइजेस पे, दूसरी चीज़ों की प्राइजेस पे। ठीक है, तो अगर हमारे मुल्क के लिए कोई चीज़ फ़ायदेमंद साबित होती है, हमारे मुल्क के लोगों को एक प्रोडक्ट, एक सब्ज़ी सस्ती मिलती है, ट्रेड से फ़ायदा होता है, तो क्यों? साथियों, ये एक ऐसा दौर आ गया ना अब इस समय अगर आप पाकिस्तान के लोगों को सोशल मीडिया पर अगर आपने देख लिया, तो सीधे से आपको लगेगा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं एक तरीके से पाकिस्तान के सरकार के साथ तो एकदम ही नहीं है। क्योंकि साथियों, पाकिस्तान के लोग इस समय जो हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उनके हिसाब से पाकिस्तान की सरकार एक भी ऐसा काम कर नहीं रहा है जिससे कि वहाँ के लोगों का हित हो। और पाकिस्तान की सरकार इस बात को कभी मानेगी नहीं, क्योंकि उनका मानना एक अलग ही चलता है। वो तो ये तक मानने को तैयार नहीं होते कि भारत इनके साथ शुरुआती से अच्छा संबंध रखना चाहता है। ये हमेशा जब भी कड़वाहट आती है दोनों देशों के बीच, तो फिर ये हमेशा इल्ज़ाम भारत पर लगाता है। लेकिन साथियों, इस समय स्थिति ऐसी बन चुकी है कि पाकिस्तान अब चाहे भारत पर कितना भी इल्ज़ाम लगा ले, भारत ने इनको दरकिनार कर दिया है। भारत इनके किसी भी इशू पर कुछ बोलता ही नहीं है। डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद जैसे जो विदेश मंत्री इस तरीके से अपना धाक जमाए हुए हैं, ये पाकिस्तान का अगर कहीं नाम भी लेता है तो ऐसे इग्नोर करते हैं, और उसके बाद जो है पाकिस्तान की जहाँ ही देखने को हमें मिलती ही है। लेकिन वो साहब तो कह रहे थे हम महंगा टमाटर खा लेंगे लेकिन हमें इंडिया से नहीं चाहिए। ये तो वो बात कर रहे हैं ना, मतलब जज्बाती बातें, वो अफोर्ड कर सकते होंगे ना। सही बात है। आम बंदे से आप बात करें, जिसको 600 रुपए वाला टमाटर अगर 100 रुपए में मिले, तो वो कहेगा जी ट्रेड 500 तो बचेगा ना। हाँ जी, तो वो सेठ साहब होंगे, वो कह सकते हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हमें एक ग्रास रूट लेवल पे देखना चाहिए और बात करनी चाहिए। तो अगर सोचा जाए तो दोनों मुल्कों के लिए बेहतरीन बात है। अगर उनका ट्रेड शुरू हो जाता है, थोड़ी गुर्बत में कमी आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इसलिए ये बेहतरीन काम है कि चलो बाकी तो जो भी मामलात आपस में चल रहे हो तो चलने चाहिए, लेकिन ट्रेड नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि ट्रेड से ही आपका मुल्क चलता है और आपकी सारी इकोनॉमी का रिलेशन सारा ट्रेड से ही है। अगर आपका ट्रेड ही बंद हो जाता है तो हमारे पास एक ही तकरीबन बचता है जो चाइना है। ये चाइना हमसे कुछ नहीं खरीदता, सारा कुछ अपना बेची जाता है। यही
ऐसी ही बात है, क्योंकि उनका जो आपको पता है हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, फिर मजबूरी बन जाती है। तो ये एक सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, तो लोग अपने हिसाब से काम करेंगे और इंडिया से ज़्यादातर ट्रेड अगर हम करते हैं तो ज़्यादा चीज़ें, आलू जो 20-50 के थे वही दोबारा से रेट हो जाएंगे। आजकल सब्जी इतनी महंगी है, और भी कपड़ा देख ले, इंडियन प्रोडक्ट्स इतना पाकिस्तान में यूज़ होता है, स्टिल अभी भी हो रहा है, दुबई के रास्ते आता है वो, लेकिन जो चीज़ जो लोगों को क्रेज़ है इंडियन प्रोडक्ट्स का वो तो स्टिल आज भी यूज़ कर रहे हैं ना उसको। ऐसे ही है मैम, ये आपने एक चीज़ बीच में मिस कर दी, जो जानवर है वो वहाँ से बड़े सस्ते आते हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ का जो आपको पता है गाय वगैरह वो ज़बाई ही नहीं करते, तो वो सारा पाकिस्तान आता है। अच्छा। हाँ, तो वो तो पूछते हैं सच में ऐसा होता है? ऐसा ही है। अच्छा। वो तो गायों को पूछते हैं ना। हाँ, बिल्कुल, ये तो पता है। हाँ, बिल्कुल, तो आपका बीफ बहुत सस्ता हो जाएगा इससे। मतलब अच्छा। जानवर यहाँ से आएंगे, कुर्बानी पे लोग लेते हैं, बहुत सस्ते जानवर मिलेंगे। ठीक है। तो बहुत अच्छे मौके, सब्जी हो गया, फल हो गए, कपड़े हो गए, यहाँ से भी चीज़ें जाएंगी। ठीक है, लेकिन उनका डॉक्टर अजय शंकर, मैं उनके बड़ी फ़ैन हूँ और दुनिया उनको मानती है, बड़े ही नाइस इंसान है, बड़ी अच्छी बड़ी सुथरी बात करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जितना प्यार हमने पाकिस्तान को किया ना, उतना प्यार पाकिस्तान ने हमसे नहीं किया। तो मैम दोनों तरफ से गलतियाँ हैं ना, ये भी नहीं है कि वो भी बिल्कुल ठीक है, तो ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल ठीक है। गलतियाँ दोनों तरफ से हैं। लेकिन हमारे बड़ों को चाहिए कि कुछ सुधारे और कुछ ट्रेड शुरू करे, लोगों को रोजगार के मौके मिलने चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी है, हर बंदा बाहर की तरफ भाग रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। तो इसमें इंडिया का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। आप दुबई में हैं, हमने सुना है कि दुबई में इंडिया को बहुत ज़्यादा फेवर की जाती है और इंडियन बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन अगर पाकिस्तानियों की बात कीजिए वीज़ा तो मिल नहीं रहे, और जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उन्हें भी निकाला जा रहा है। तो अगर आप दुबई से हैं तो ये खबर कितनी सच्ची है? ये बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई वैकेंसी निकलती है ना, और वैकेंसी में आपके पाकिस्तान का PhD होल्डर हो और वहाँ का BSc वाला हो इंडिया का, अच्छा। तो वो ले लेंगे। क्या वजह है, क्यों? मतलब बस मार्केट उन्होंने कब्जे की और सारा इन्वेस्टमेंट उनका उधर है। बड़े बड़े मार्केट्स इंडियंस के हैं, बड़े बड़े जो है वो लोग काम भी ठीक करते हैं। मतलब ये भी नहीं है, काम ठीक करते हैं, पक्का काम करते हैं, ऑनेस्ट बहुत है, बहुत ऑनेस्ट है, ये बात सही है। वहाँ पे ऑनेस्ट है, अपने मुल्क का नहीं पता कि कैसे, वहाँ पे वो काम बिल्कुल सही करते हैं। ठीक है। तो ये है कि मतलब ये है कि वो कम तनख्वाह पे भी काम करते हैं। ठीक है। वो बस लोग अपनी जगह बनवाते हैं, फिर बाद में आगे मतलब बढ़ जाते हैं। तो ये लिहाज से हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो ट्रेड तो के बगैर तो हर मुल्क जो है ना, एक मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। तो अगर रीढ़ की हड्डी बंद हो जाए तो हमारे पास फिर रास्ते नहीं बचता कि बाहर मुल्कों में जाके नौकरियाँ करे। कौन जाता है? इधर आजे गाड़ी निकल रही है। ओके, मैं यहाँ पे ये भी सवाल आपसे पूछूंगी कि जैसे आपने कहा कि वो जो है अपना काम बहुत ईमानदारी से इंडियंस करते हैं। ये एक सवाल बहुत से जो दुबई से लोग आते हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी इस वजह से भी दुबई में पीछे हैं क्योंकि इंडियंस उनको आगे बढ़ने नहीं देते। क्या ये बात सच है या बस ऐसे ही गलत बातें हैं? नहीं, इंडियंस डेफिनेटली बात है, हर बंदा अपने मुल्क को प्रिपेयर करेगा ना। अगला तो किसी और मुल्क, बांग्लादेशी को या पाकिस्तानी को तो नहीं लगाएगा। एक इंडियन जहाँ पे बैठे हुए मैनेजर, उसने इंडियन को देख के लगाना है। ये बात तो है डेफिनेट। तो इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है? ऊपर वाली पोस्ट पे अगर इंडियन बैठा हो तो नीचे वाले भी इंडियंस होंगे। बीच में एक दो का चांस लग जाते हैं, पाकिस्तानियों का तो लग जाते हैं, लेकिन हमारे में भी गलतियां हैं। हम लोग वहाँ जाके भीख मांगते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, वहाँ पे अपने मुल्क के लिए बदनामी का बायस बनते हैं। तो हमें चाहिए कि वहाँ पे मतलब अपने मुल्क का इमेज बेहतर। हम एक किस्म का, आप अगर मुल्क से बाहर जाते हो आप अपने मुल्क के एम्बेसडर हो। सही बात तो आपको जो लोग देखेंगे आपकी एक बंदे की वजह से पूरा पाकिस्तान बदनाम होता है। ऐसे है। तो ऐसे ही वो भीख नहीं मांगते, चोरी नहीं करते। नहीं करते, करते होंगे, ये भी नहीं है कि सारे बिल्कुल साफ सुथरे हैं, लेकिन वैसे खबर नहीं आती। ज्यादातर लोग जो है ना, ज्यादातर ऑनेस्ट भी कह सकते हैं। वो अपने काम को सही करते हैं, बस अपनी ड्यूटी को सही टाइम पे निभाते हैं। काम चोर नहीं है, वो नहीं है। हम लोग तो बस हड हराम है। बस अगर चूना लग गया तो लगा दिया, नहीं तो सो गए। तो इसलिए उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है। यहाँ ये बात सच है, वहाँ पे उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है इंडियंस को बहुत, क्योंकि वहाँ पे है भी ज़्यादातर इंडियन। आप एक कंपनी में जाएं, जिस भी कंपनी में जाएं, वहाँ देखेंगे कोई उसमें से 6-7 पाकिस्तानी होंगे। पाकिस्तानियों को वहाँ एक ही जिसका स्कोप है, ड्राइवर, क्योंकि पाकिस्तानी ड्राइवर वहाँ पे बड़े दलेर चलते भी हैं। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तानी ज़्यादा ड्राइवर है क्योंकि वो हम भी खुश होते हैं। वहाँ पे इधर आके MSc करके उधर जाकर ड्राइविंग सीख लेता है। और साथियों, अमेरिका में हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद का इस तरह का बयान देना कि पाकिस्तान को शुरुआती से इंडिया मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देता आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। और अब जो है इंडिया ये चीज़ हटा चुका है। मोस्ट फेवरेट नेशन का मतलब होता है साथियों कि वो जो कोई देश है व्यापार के मामले में, वो देश जो है एक दूसरे से व्यापार करेंगे, उस पर छूट भी मिलेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान जैसे देश को व्यापार करने पर छूट दिया जाए तो पाकिस्तान जैसे देश उसी व्यापार से मुनाफा कमाकर इंडिया पर आतंकवादी हमले कराने में संकोच नहीं करेगा। हालांकि अब उनको जो इसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं, इतिहास में उन्होंने जितने ऐसी घटनाएं की हैं इंडिया पर
टेररिस्ट अटैक करने की सोची और करवाया भी किसी तरीके से पाकिस्तान के और जम्मू कश्मीर के युवाओं को बरगला कर, जो कि जिस तरीके से उन्होंने इतिहास में इंडिया को अशांत करने की कोशिश किया था, उसका परिणाम अब जो है पाकिस्तान को देखने को मिल रहा है। क्योंकि इंडिया ने एक तरीके से पाकिस्तान से लगभग व्यापार खत्म कर चुका है, ना के बराबर व्यापार होता है और टैक्स पर इनको ना तो कोई रियायत दिया जाता है ना कुछ, चाहे आयात कर हो या निर्यात कर। इसी कारण तो इस समय पाकिस्तान कई बार कोशिश कर चुका है कि इंडिया इनसे बात करे, पर इंडिया ने इनको लगभग पिछले 1 या 2 साल से इनको हमेशा से दरकिनार करने की सोचता है। पाकिस्तान बात करना चाह रहा है, लेकिन इंडिया उस पर कोई जवाब